तो हेलो फ्रेंड, मैं आ चुका हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में, ये पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त का उत्पादन करता है। मतलब कौन सा अंग है जो रक्त का उत्पादन करता है। तो हमारे शरीर में ये मस्तिष्क तो गलत हो जाएगा। यह रक्त उत्पादन नहीं करता है। हृदय भी नहीं करता है रक्त उत्पादन, फेफड़ा भी नहीं करता है। सिर्फ एक बचा है, वो भी है अस्थि मज्जा। ये हमारे शरीर में अस्थि मज्जा है, ये रंग उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर आप रक्त उत्पादन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की मनुष्य की पाचन क्रिया किस अंग से शुरू हो जाती है। मतलब किस अंग में शुरू हो जाती है। वो थोड़ी टाइपिंग में डिस्टर्ब हो गया वो तरह से होना था, तो कोई बात नहीं। तो हमारा पाचन क्रिया जो कहाँ से शुरू होता है, तो आप इसका राइट आंसर बता देंगे मुख। हम लोग मुख से खाना ही तो खाते हैं, वहीं से चबाना शुरू कर देते हैं, तो हमारी पाचन क्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। जो अभी रेलवे में बहुत पूछा जा रहा है सवाल, तो आप लोग इन्हें पढ़ लें अच्छी तरह से, शायद आपके भी में फंस जाए। अगला क्वेश्चन है, मानव की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। मानव की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप बता दीजिए कौन सा पाया जाता है। बताइए, टेनिन, रेजिन या टाइलिन या रेनिन। तो इसका सही आंसर होगा टाइलिन। टाइलिन में, मानव की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन बता देंगे आप। तो इसका सही आंसर टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में अधिकांश पाचन क्रिया संपन्न होती है। मतलब कि ज़्यादातर वहाँ पर पाचन संपन्न हो जाती है, उससे फिर आगे पाचन नहीं होता उसका। तो कौन सी क्रिया में पाचन है संपन्न हो जाती है, आप बता दें। बड़ी आंत, छोटी आंत, या फिर अमाशय, या फिर पेंक्रियास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंक्रियास। यही है छोटी आंत, जिसमें कि जो लास्ट तक यहीं में होता है, फिर बस उसके बाद जो है कि अपने बाहर निकल जाता है पाचन। तो खाना जो कोई खाता है ना, तो उसका पाचन होकर निकल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है। बताइए, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। जबड़ा तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि मुंह में तो होती है जबड़ा। हाँ, एक क्वेश्चन आपको और बता दें हम, कि अगर हमारे शरीर में सबसे मजबूत पूछा जाए, सबसे मजबूत क्या है, सबसे मजबूत, तो आप इसका जबड़ा आंसर सही लगा देंगे, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है जबड़ा। हाँ, तो इसका सही आंसर बताइए, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है। तो ये तो जबड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि जबड़ा एक छोटी सी मुंह में आती है, हाथ की भी नहीं होती है, भुजा भी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा जांग। जो जांग की हड्डी है वो सबसे बड़ी होती है। तो आप इसको सही करें। अब आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, मनुष्य के पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। बताइए क्या नहीं है। हाथ है, हाँ है। यकृत है, हाँ है। पित्ताशय है, हाँ है। एक कोर्निया नहीं है। ये जो कोर्निया है, ये हमारे आँख का हिस्सा है। जो कोर्निया एक हमारे आँख का हिस्सा है। तो आप इसको मनुष्य के पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि एक कॉर्निया है हमारे एक आँख का हिस्सा। और एक बात और बता दें, ये जो कॉर्निया है ना, आँख हम लोग दान करते हैं ना, तो हमारा वो नहीं होता दान दान, सॉरी मैं वो, ये जो कॉर्निया है यही बस दान होता है अकेला। कॉर्निया ही हमारा अकेला दान होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा सातवां आ चुका है। तो बताएं आप लोग, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है।
ये तो बहुत सरल है, तो लेकिन तब भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसको आप। इम्पोर्टेंट मान ले, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछता है ज़्यादातर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा 7.4। ये जो 7.4 है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, पेप्सिन नामक एंजाइम परिवर्तित करता है, बताइए। ये जो पेप्सिन नामक एंजाइम है परिवर्तित करता है, तो हमारे वसा अम्ल में, या प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, स्टार्च को शर्करा में, या प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, बी। ये इसका राइट आंसर है बी, पेप्सिन नामक एंजाइम परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, रुधिर समूह की खोज किसने की थी, बताइए, पूछता है बहुत बार। ये जो रक्त है ना, ग्रुप उनके होते हैं, जैसे ए बी, आपने सुना होगा ए बी प्लस पॉजिटिव, बी ओ पॉजिटिव, एक इनकी खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर ने। एक वैज्ञानिक थे लैंड स्टीनर, इन्होंने ग्रुप की खोज की थी, मतलब कि ब्लड में ग्रुप है जो अलग अलग ब्लड का, इनको इन्होंने खोज की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने। तो आप इसको याद करें। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है। तो आप बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर। ये फीमर हमारी जांघ की हड्डी है, और यही हमारी सबसे बड़ी हड्डी है। तो ये भी सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, और तो आप इसको याद करें, फीमर हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 11, प्रोटीन एक नाम दुग्ध प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है, बताइए। दुग्ध प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम क्या है, कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा रेनिन। ये हमारे दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है रेनिन। तो आप इसको सही आंसर करें, रेनिन। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ियां पसलियां होती हैं। तो बताइए कितनी जोड़ी पसलियां की होती हैं। कोई कहेगा 14, कोई कहेगा 15, कोई कहेगा 18, कोई कहेगा 12। तो ऐसा नहीं है कि आप चारों बता रहे हैं तो चारों होंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ये 12 जोड़ियाँ होती हैं, और अलग अलग हिस्से में देखे जाए तो 12, मतलब कि 24 होती हैं, अगर इनको जोड़ियों में कहते हैं तो 12 हो जाती हैं। तो आप इसका राइट आंसर 12 लगाएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो आप बताएं, शिशु है जो बच्चा है, उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। आपने सुना होगा कि बच्चों के शरीर में ज़्यादा हड्डियां होती हैं, क्योंकि बच्चा होता है ना, जैसे ही बड़ा होता चले जाता है तो उनकी हड्डियाँ जुड़ती जाती रहती हैं, वही एक बन जाएगी। जैसे अभी उनकी 2 होगी या 1.5 होगी, तो अभी जो अलग अलग हिस्से में होगी, मतलब कि अलग अलग होगी। और जब ये बच्चा बढ़ता जाएगा ना, बड़ा होता जाएगा, तो इनकी हड्डियाँ वो ही एक वो हो जाएगी। तो इनकी हड्डियों की संख्या 300 हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 300। तो ये पूछता है वो सवाल, रेलवे में एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है, तो अब इसको याद कर लें। मेरा राइट आंसर 300। अब क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है। तो 14 देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। हाँ, ये बहुत क्वेश्चन बेर बेर पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम ज़्यादा नहीं तो हर पेपर में पूछता है ये क्वेश्चन।
मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आप पढ़े लिखे होंगे, आप बता देंगे इतना तो कुछ। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। हाँ, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पूछ ले, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, तो आप इसको शुतुरमुर्ग का अंडा लगा दें आंसर। ये विश्व की सबसे बड़ी है शुतुरमुर्ग का अंडा कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। और हमारे शरीर में पूछे तो तंत्रिका कोशिका। अगर ये पूछे कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका, विश्व की सबसे छोटी कोशिका, तो इसका सही आंसर है माइकोप्लाज्मा। हाँ, हमारे शरीर की सबसे छोटी हमारे सॉरी सॉरी हमारे विश्व की सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो हीमोग्लोबिन में होता है, बताइए हीमोग्लोबिन में क्या होता है? मतलब कि ब्लड में, ये ब्लड का वो है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड रेड होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हमारा रक्त है लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो इसमें आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? अभी एक बार पहला क्वेश्चन अभी पूछा जा चुका था, यही वाला फिर से हो गया टाइप, कोई प्रॉब्लम नहीं, बता देंगे। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और ये इम्पोर्टेंट कर लें, इसको पूछता है, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो हमारा एक रक्त का उत्पादन या रक्त कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यही हमारा रक्त का उत्पादन सब में यहीं पे होता है, उत्पादन। मानव शरीर में पित्त किस अंग के द्वारा निर्मित किया जाता है? ये पित्त है, आपने देखा होगा, पित्त का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे शरीर की। और एक लार होता है, तो ये लार किसके काम में आता है? तो हमारे खाना को अंदर ले जाने में। जब हम लोग खाना मुंह पे रखते हैं तो अंदर मुंह में लार होती है, इसी की वजह से खाना अंदर को फिसलता है। आपने देखा होगा कि लार इसी के लिए बनाई गई जाती है। तो हाँ, जो क्वेश्चन हमारा पूछा था, मानव शरीर में पित्त किस अंग के द्वारा निर्मित किया जाता है? तो आप इसका राइट आंसर एकत्रित करें, इसी से पित्त उत्पादन होता है। तो इसी का सही आंसर बी हो जाएगा, 70वां का बी। अगला क्वेश्चन हमारा 18वां आ चुका है। सोते समय मनुष्य के रक्त का दाब में क्या परिवर्तन होता है? बताइए। जब मनुष्य सो रहा था उसके रक्त में दाब में क्या परिवर्तन होता रहता है? तो जो ये रक्त का दाब है ये कम हो जाता है। जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्त दाब कम हो जाता है। जो दाब है फिर वो जागने से फिर वहीं के वहीं हो जाता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। आपको नहीं दिखा रहे होंगे वो चारों ऑप्शन, तो हम बोले दे रहे हैं, आप सुन रहे हो। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य के शरीर में कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है? मनुष्य के शरीर में कौन सी रक्त वाहिका है जो साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है? तो पहला ऑप्शन इसमें हृदय स्रा। क्या हृदय स्रा हमारे ब्लड को ले जाती है? नहीं, गलत। हृदय धमनी, नहीं, ये भी गलत। और फुसफुस धमनी, नहीं, ये भी गलत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फुसफुसी सिरा। या सिराएं हो जाता है या सिरा भी हो जाता है, तो आप ध्यान रखें इसका ध्यान। फुसफुसी सिराएं हमारे ब्लड को साफ ब्लड को हृदय तक ले जाता है। कहाँ से ले जाता है? फेफड़ों से। अगला क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? तो आप बताएं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लें आप लोग, ये भी बहुत पूछा जाता है। मानव की पाचन नली है, ये लगभग कितनी लंबी होती है?
या कितनी फीट होती है? तो ये 32 फीट होती है। कितनी होती है? 32 फीट। 32 फीट। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 32 फीट होती है। अगला क्वेश्चन है 21। मानव शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी होती है? बताइए, हमारी सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? कान में, या नाक में, या उंगली में, या पैर में? बताइए, आप इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? देखते हैं। हाँ, मानव शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो हमारे ये कान में। कान में हमारी एक सबसे छोटी हड्डी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और इसको कान की हड्डी का नाम है स्टिपीज। स्टिपीज। स्टिपीज यही है सबसे छोटी हड्डी। या पूछे हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टिपीज बता देंगे आप, सही आंसर स्टिपीज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22। मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा होता है? मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाला एंजाइम, तो ए हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज। तो ऑप्शन नंबर एमाइलेज ए। हाँ, प्रश्न नंबर 3। बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी आंत स्रावी ग्रंथि कौन सी है? क्या पैराथायरॉयड है या नहीं? गलत। एड्रिनल? नहीं, गलत। प्यूटेटरी? नहीं, गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड। प्रश्न नंबर 24। निम्न में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो आप बता दिए, पाचन एंजाइम नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये ग्रिस्टन है, ये पाचन एंजाइम नहीं है, और बाकी के सब पाचन एंजाइम है। प्रश्न नंबर 25 ये हमारा लास्ट प्रश्न है। एक क्वेश्चन हम आपको घर के लिए देंगे, आप बताना कमेंट में जरूर करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये इम्पोर्टेंट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। वृद्धावस्था में शरीर का रक्तदाब कितना होता है? मतलब कि वृद्धावस्था में शरीर का रक्तदाब बढ़ जाता है या घट जाता है, सामान्य रहता है, घटता हुआ बढ़ता रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घट जाता है। जब आप सो रहे होंगे तो उसका दाब, शरीर का दाब घटता है। तो आज के लिए, घर के लिए एक कमेंट करके बताना इसका सही आंसर। मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य बताइए। शरीर का संतुलन बनाना, हृदय गति नियंत्रित करना, सोचने के लिए, या उपयुक्त सभी? तो आप इसको कमेंट में बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कैसा लगा तो आप लोग बताना हमें कमेंट करके, और हम फिर अगले क्वेश्चन कर ले आएंगे। तो आप ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और परीक्षा की तैयारी करते चलें। अभी वैकेंसी रेलवे की परीक्षा चल रही है, तो इसमें ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आ रहे हैं। खैर, तभी आप ये नॉर्मली चीज़ें पढ़ते चलें, ये भी सर ये पूछा जाता है। अभी काफ़ी सारे बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ये भी पढ़ के चलें। अभी आया था ATP का फुल फॉर्म, तो आप ATP का फुल फॉर्म याद कर लें क्या होता है। और ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि पूछते चलते हैं। तो हम कल फिर से 25 क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप लोग ध्यान रखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तभी आप कमेंट करके बताना। और हृदय क्या नाम, मनुष्य के जो मस्तिष्क है, ये सोचने वाला कौन सा मस्तिष्क है? जो हम लोग सोचते हैं, किस मस्तिष्क से सोचते हैं? एक प्रश्न ये बताना कि मनुष्य के मस्तिष्क का कितने भाग होते हैं? मनुष्य के मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं?
और एक क्वेश्चन और बताना, जैसे कि भाग पूछा है हमने आपसे, तो आप बताएंगे तो उस भाग में से सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, या सोचने वाला भाग कौन सा होता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।